इवेंट ग्राफिक हब। तो आज हम सीखने वाले हैं एंकर टैग। एचटीएमएल में एंकर टैग क्या होता है? ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। एंकर टैग इन एचटीएमएल कोड आर एचटीएमएल एलिमेंट यूज टू क्रिएट hyperlink in web pages. They allow you to link to another web page. In a web page, or one DOM element is linked to another DOM element. मतलब जो एंकर टैग होता है वो HTML एलिमेंट होता है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मतलब हाइपर लिंक क्रिएट करने में। एक वेब पेज पे हम क्या करते हैं, हाइपर लिंक क्रिएट करने में इसका उपयोग करते हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। अब इसमें कह रहा है कि इन ए वेब पेज और वन डॉम एलिमेंट इज लिंक टू अनदर डॉम एलिमेंट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक डॉम एलिमेंट को दूसरे डॉम एलिमेंट से लिंक की जाती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ मतलब स्ट्रक्चर वगैरह बने हुए हैं, जैसे AHREF एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ AHREF, फिर डबल कोट के अंदर क्या है, एक URL है। उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब ए क्लोजिंग से पहले क्या है, हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, मतलब एंकर टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से क्या है, ए क्लोजिंग है। अब यहाँ हम इसको समझते हैं। देखिए AHREF तक यहाँ एक हमारा पहला ये हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का URL जो है ये हो गया हमारा एक सेक्शन। उसके बाद ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये टेक्स्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का एक ये सेक्शन हो गया। उसके बाद से हमारे पास ये हो गया। अब एक एक करके समझते हैं। अब ये इतना पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंकर टैग। उसके बाद हम डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, टारगेट लिंक। उसके बाद हमारा ये जो होता है मतलब क्लोजिंग टैग से पहले जो हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट। उसके बाद जो लास्ट में हम ए को क्लोज करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग एंकर टैग। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आता है व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होता है, HREF, उसके बाद टारगेट। अब इसमें हम एक एक करके समझेंगे। HREF को पहले देखते हैं। तो यहाँ HREF इज ए मैंडेटरी एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग। इन दिस एट्रीब्यूट द URL ऑफ द पेजेस टू बी लिंक इज गिवन। द फुल फॉर्म ऑफ द एट्रीब्यूट इज हाइपर लिंक रेफरेंस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि HREF एंकर टैग की मैंडेटरी एट्रीब्यूट है। HREF जो है एंकर टैग की मैंडेटरी एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट में जिस पेज से लिंक करना है उसी पेज की URL दी जाती है। ठीक है, इस एट्रीब्यूट का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपरलिंक्स रेफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं टारगेट। द टारगेट एट्रीब्यूट्स टेल्स whether the link pages will open a new tab or in the same tab. अब ये टारगेट जो है, टारगेट एट्रीब्यूट बताता है कि लिंक जो है पेज के नए टैब में खुलेगा या फिर सेम पेज में खुलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टारगेट की एट्रीब्यूट। अब यहाँ देखेंगे कि मतलब टारगेट की भी कुछ एट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो थ्रो द टारगेट एट्रीब्यूट इज ए इंडिकेटेड इन विच टैब द लिंक विल ओपन इट्स वैल्यू आर। अब इसके वैल्यू देखते हैं जो है। ठीक है, अब मतलब ये हो रहा है कि टारगेट एट्रीब्यूट के जरिए हम ये बताते हैं कि लिंक की कौन सी टैब में खुलेगी। ठीक है, मतलब लिंक जो है कौन सी टैब में खुलेगी। तो सबसे पहले आता है ब्लैंक। यहाँ देखेंगे एक अंडरस्कोर पड़ा हुआ है, फिर ब्लैंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले ब्लैंक होता है। अब हम ब्लैंक का समझ लेते हैं। जैसे ही हम ब्लैंक लगाएंगे तो इसमें द पेज लिंक टू दिस वैल्यू ओपन्स इन ए न्यू टैब। इसका मतलब ये हुआ इस वैल्यू से जो है लिंक मतलब पेज जो है कहाँ खुलेंगे, नए टैब में खुलेंगे।
उसके बाद सेल्फ, द पेज लिंक विच द वैल्यू ओपन्स इन द सेम टैब इन विच द लिंक एंड दिस इज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक है, इस वैल्यू से लिंक पेज सेम टैब में खुलता है। जिस पेज में इसे लिंक किया गया होता है और ये टारगेट जो है, मतलब ये टारगेट एट्रीब्यूट की क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, यानी सेम पेज में ओपन होता है। उसके बाद हमारा आता है पेरेंट, द पेज लिंक विथ दिस वैल्यू ओपन्स इन द टैब ऑफ द पेरेंट पेज। ठीक है, मतलब इस वैल्यू से लिंक पेज जो है पेरेंट पेज की टैब में खुलता है। मतलब जो हमारा पेरेंट पेज होगा ना, उसी पेज में ये ओपन होगा। उसके बाद हम देखते हैं टॉप, थ्रो दिस लिंक ओपन इन द इंटायर विंडो, मतलब इसके ज़रिए लिंक जो है पूरी विंडो में खुलती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेम, एक होता है फ्रेम नेम, अ फ्रेम में दिस वैल्यू इज टेकन ओपन द लिंक इनसाइड ए फ्रेम, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी आई फ्रेम के अंदर हम लिंक को खोलने के लिए, मतलब अगर कोई भी लिंक को हम एक आई फ्रेम के अंदर खोलना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, फ्रेम नेम का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये था हमारा कुछ जो है डेफिनेशन वगैरह था। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, कोड एडिटर को ओपन कर लिया। ठीक है, अब कोड एडिटर को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैंने क्या करा, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिया। वैसे अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो यहाँ आप सिंपल HTML लिखेंगे और यहाँ आपको दिखेगा HTML5, इस पर क्लिक कर देंगे, पूरा जो है स्ट्रक्चर बन के आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है वो रेडी होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप नोटपैड यूज करते हैं तो आप इस चीज़ को देख के मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंकर टैग। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये चीज़ें आपने ये चीज़ें देखी थी। अब कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, कि आखिर एंकर टैग जो है उसको हम यूज कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एंगुलर ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, ए, उसके बाद ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, href इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने आपको दिखाया था कुछ वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गूगल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, गूगल लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना एक लिंक देंगे। तो हम यहाँ चलते हैं अपने ब्राउज़र में, मान लो हमने क्या करा, google.com का ही URL ले लिया। इस URL को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास एक लिंक आ गया और यहाँ सिंपल हमने क्या करा, गूगल डाल दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम चलते हैं एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग में हम पहला पेज क्या करते हैं, इंडेक्स। अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक गूगल, जहाँ पे देखिए गूगल, ये मैंने यहाँ पे गूगल डाला था ना और इसके अंदर लिंक दिया था। अभी आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हाइपर टेक्स्ट बन चुका है। ठीक है, यानी हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या, हाइपर टेक्स्ट आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पेज जो है लिंकेबल है, यानी कि इस पर क्लिक करते ही ये अनदर पेज में ओपन होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो है क्लिक करते ही कहाँ पे आ गया, google.com पे आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिंक डाला था, www.google.com। तो जिस URL को आप यहाँ डालोगे उसी URL पे आपको लेकर जाएगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, इसके एट्रीब्यूट। अब हम एंकर टैग के जो है एट्रीब्यूट देखेंगे। तो पहला क्या था, href, जो कि ऑलरेडी हमने href देख लिया।
href ये href के अंदर ही हम कोई यूआरएल को देते हैं जिस यूआरएल को ओपन कराना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, टारगेट। अब टारगेट को हम यूज करके देखते हैं। अब जहाँ पे यूआरएल ख़त्म हो रहा है, ये देखिए इतना पार्ट है ना, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टारगेट इज इक्वल टू, फिर अंडरस्कोर। अब यहाँ से आते हैं, इस पहले वाले को हम यहाँ से लेते हैं ब्लैंक को, ठीक है। अब ब्लैंक को लेने के बाद यहाँ पे हमने क्या करा, ब्लैंक को, चलिए यहाँ पे ब्लैंक को रखते हैं, ठीक है। अब एक बार चलिए फिर ब्राउज़र पे चलते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, यहाँ पे होगा टारगेट, ठीक है। फिर रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिला, जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, पहले क्या होता था कि टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक हमने नहीं लगाया था, तो हम जब क्लिक कर रहे थे तो ये सेम पेज पे, मतलब सेम विंडो में ही ओपन, सेम टैब में ओपन हो रहा था। लेकिन टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक मैंने जैसे ही लगाया, तो अभी देखेंगे आप, जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये क्या है, नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया। तो यही होता है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि उसको नेक्स्ट टैब में ओपन करना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद सेल्फ। अब टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ जैसे ही लिखेंगे आप, तो इसका भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सेल्फ का मतलब ये है कि वो सेम पेज पे ही आपको विजिट कराएगा, यानी कि नेक्स्ट टैब पे लेके नहीं जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है पेरेंट देखते हैं, ठीक है। पेरेंट भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने पेरेंट ओपन करा, ये देख रहे हैं, पेरेंट पे क्लिक करते ही आपको क्या करा, एक नेक्स्ट टैब में लेके गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही है टॉप और फ्रेम नेम, तो ये आई फ्रेम के लिए ओपन करते हैं। ऐसे ही एक एक करके आप, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप एक एक को यूज करके वैसे जो है आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो है आज का क्लासेस, एंकर टैग, HTML एंकर टैग, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आगे भी और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और भी जो नए नए टॉपिक का जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।